लोग करते हैं। और इसीलिए उन नेताओं को आपने डराया, किसी को बिजनेस के लिहाज से डरा दिया, किसी को आपने इनकम टैक्स और ईडी के हिसाब से डरा दिया, किसी को आपने सीटों का लालच दे दिया। अभी मैं हरीश रावत जी से बात कर रही थी, वो यही बात तो कह रहे थे के शर्मा जी। हाँ, नहीं मुझे एक चीज बताइए, देखिए कि गुलाम नबी आजाद जी पर कौन सा केस है ईडी का? आप ही मुझे बताइए। गौरव वल्लभ कल छोड़ के गए, उनके ऊपर कौन सा केस है ईडी का? लालच। अर्जुन मोडवाडिया के ऊपर कौन सा केस है ईडी का? नहीं, आप कर रहे हैं रूबिका जी, कोई पार्टी छोड़ के आ रहा है हमारी पार्टी पे, हाँ। तो आप एक मन गढ़ंत कोई आरोप लगा ले कि आपने लालच दे दिया, आपने फलाना कर लिया, तो आश्चर्य मुझे तो इस बात पर। लेकिन क्या है, खुद के नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं। राहुल गांधी जो भी निकल रहा है, संजय निरुपम ने कल क्या बताया? के शर्मा जी, मैं आपको मौका दूंगी बस। के शर्मा जी, आप, मुझे पता है, देखिए आज जो पैनल मेरे सामने है ना, चाहे आप हो, चाहे मनोज काका हो, चाहे वो पंकज जी हो, राजीव रंजन जी, आप चारों की खासियत ये है कि बगैर होमवर्क के आप कभी आए नहीं हैं। पन्नों का पूरा पोथा जो है आपके सामने रहता है, ये मैं जानती हूँ। एंड दैट इज द रीजन मैं आपको ये समझा देती हूँ कि 37 लोगों को जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, के शर्मा जी, उनको आपने टिकट दिए हैं। 37 पीपल। मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रही मैं, सच में वाकई आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। सुनिए रूबिका जी, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के 7 पूर्व मुख्यमंत्री और कम से कम 32 यूपीए सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री और केंद्र राज्य मंत्री, और लगभग 325 जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और कार्यकर्ताओं की संख्या छोड़ दीजिए, वो तो लाखों में होगी। आप इसका नहीं, आपको मजा आ रहा है इस बात के लिए? आनंदमयी है ये बात। आप ही तो कह रहे थे, अरे के शर्मा जी, आप तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो आपने तो कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी। आप गलतफहमी में रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नहीं, भले ही इसमें हो, लाख 2 लाख इतने बड़े समुद्र में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और ये भी सुनिए शर्मा जी, इतरा कर बता रहे हैं आप मुझे। हाँ, तो बता तो दिया आपको। इतने सारे कांग्रेस के, क्यों? तो इसमें गलत क्या है? पर आपने क्या कहा था, विचारधारा की इसमें गलत क्या है? विचारधारा की लड़ाई है, तो क्या आपने पहले क्या किया? आपने इनको तो हमारे पार्टी में आके वो हमारी विचारधारा, रूबिका जी सुनिए, हमारी पार्टी में आके वो हमारी विचारधारा को अपना के आए हैं ना, और हमारी पार्टी में रहेंगे तो हमारी विचारधारा के अनुसार चलेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले गलत विचारधारा ले ली होगी। हाँ। आज उनको समझ में आ गया कि विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प यदि कोई कर सकता है और कोई उस परिणति तक पहुंचा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में चल के काम करना चाहिए। मनोज काका जी, विचारधाराएं बदली है, सोच बदले है। एक नेता मुझे ये बताइए जो कांग्रेस से आके और हमारे अगेंस्ट की बात कर रहा है, बहुत साधुवाद, हमारी नीतियों की बात नहीं कर रहा है। आपने जो सवाल कर दिया, आपने जब बुनियादी सवाल कर दिया तो कितना व्यग्र हो गए के शर्मा। के शर्मा, व्यक्तिगत नहीं करना चाहूंगा, इनके घर के बच्चों को भी रोजगार बिहार सरकार ने दिया जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, और जिन 25 भारतीय जनता पार्टी, अरे आप सुन तो लो, इतनी व्यग्रता न दिखाओ। सुनो, अभी छपा है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लेना। जिन 25 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने, जिन पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, जैसे बीजेपी में ज्वाइन हो गए, 23 की जांच बंद हो गई। इंडियन एक्सप्रेस परसों की रिपोर्ट है, थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो। और जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, अब क्या करते हैं चिल्ला चिल्ला के? आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा को शामिल कर लिया, अजित पवार को शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को शामिल कर लिया। अब जो जैसे बीजेपी में शामिल हो जाएगा, अब आपका संकल्प ये नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, आपका संकल्प ये है कि भ्रष्टाचार युक्त बीजेपी है, भ्रष्टाचारियों की जननी बीजेपी है। कोई भ्रष्टाचारियों के जननी हो आप। इस देश के 140 करोड़ जनमानस पर कर्ज लादने वाले व्यक्ति हुआ। इस देश का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये कौन जवाब देगा? ये जवाबदेही इस देश के प्रधानमंत्री की है। ओके मनोज काका, अब मुझे एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। अगर ये लोग इतना गलत कर रहे हैं, इनको लेकर इतना खराब माहौल अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है, आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज है?
एक ही सीट से 3-3, 4-4 लोगों को बदल रहे हैं, क्यों? आपको तो बाहर से भी नहीं ला रहा, आपकी पार्टी तो कोई ज्वाइन भी ना करी, है ना? आपको तो अपने ही लोगों को देना है, तो फिर काहे इतना कंफ्यूजन? आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करते हुए लोगों को नहीं देख पा रही हैं। आपको अपना दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा करना चाहिए। आए दिन लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। भाई आज ही एक पूर्व सांसद ने राष्ट्रीय ज्वाइन करा है। अब मैं यही चाहती अब हमारे लोग, मैं यही चाहती यहाँ लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय, आप सुन तो लीजिए। आपकी पार्टी में ज्वाइन करे मनोज काका, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लेकिन कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर रहा, किसी कोई 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी, कोई 23,000 करोड़ रुपए का, कोई 2 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। कोई भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ ज्वाइन करा हो तो आप ऑन एयर बताइए। आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता रूप का आप बता दो कि कौन भ्रष्टाचारी हमारे पार्टी में ज्वाइन करा, आप बता दो। ये बता पाएंगे के शर्मा? और आपको जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा पर कितने का आरोप था, अजीत पवार पर किसने आरोप लगाया? नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं चिल्ला चिल्ला के अपने उद्बोधनों में कहा कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज हैं। उसी नरेंद्र मोदी जी से सवाल है कि जब आपके कैबिनेट में वो शपथ ले लिए तो अब वो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करा लेने का। अच्छा हुआ कि आप भ्रष्टाचारी, जब से आए हैं आप 23 मिनट हो गए मेरे ख्याल से हम लोग बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी पर खूब सारे आरोप लगा रहे हैं। मैं उस दिन क्यों लड़ी थी आप ही के साथी से? आप आरोप लगाइए, संयमित भाषा में रहते हुए कड़वे से कड़वा आरोप लगाइए ना। नहीं तो संयमित भाषा उसमें कौन सा मर्यादित भाषा मैंने बोल दिया? आपने नहीं। संयमित भाषा अरे वो मैं देश तो के आपको प्रधानमंत्री एग्जाम्पल दे रही हूँ हैं और प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र का ट्रस्टी होता है, कोई मालिक नहीं होता। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री आप बढ़िया काम कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आम नागरिक के उतने प्रधानमंत्री और सुन लीजिए ना मैं क्या कह रही हूँ, आप सुन तो लीजिए मनोज भाई। मैं तो कह रही हूँ आप सही काम कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। आरोप लगाइए, जितने आरोप लगा सकते हैं। मैं कह रही हूँ आपकी भाषा संयमित है, आपकी भाषा में वजन है। आप ही के पार्टी के एक साथी आए थे जो पीएम पर आरोप लगा रहे थे। मैं अनर्गल नहीं कह रही हूँ ये आरोप है। मैं कह रही हूँ हो सकता है आपके आरोपों में दम है। 140 करोड़ जनमानस, लेकिन अगर आप अमर्यादित भाषा में प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आक्षेप लगाएंगे डबल तो वो मैं सरकार से क्या करा तो कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री जी के पास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, संवैधानिक पद पर बैठा आदमी हो। अब चूंकि आपने सवाल खड़े किए राजीव रंजन जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं इन आरोपों का जवाब, लेकिन एक सेकंड सर, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा भी इंतजार कर रहे हैं। पंकज जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने तमाम बड़ी बातें की, लेकिन सच्ची बात तो यह है ना कि इस वक्त सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है। वो तो ये लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं तो थोड़ा सा माहौल बना देते हैं, वरना कांग्रेस तो इस वक्त इस बात से जूझ रही है कौन आया कौन गया, आया राम गया राम, और ज्यादातर तो गया है। अरे कांग्रेस से भी ज्यादा खराब दौर से तो देश गुजर रहा है। इस दौर को बदलना है और उसकी जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की नहीं, इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दलों की है और सभी राजनीतिक दल मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की किसी मामले में तो सराहना कीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो खाली अपनी जुमलेबाजी में व्यस्त है, अपने शगल में व्यस्त है। शर्मा जी, के शर्मा जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। ये तो घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत ये है इस वक्त कि 101 मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पड़े भारतीय जनता पार्टी को। अगर नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ये होता कि वो अपने नाम पर, अपने चेहरे पर, अपने जुमलों पर चाहे किसी को भी जिता कर ला सकने की स्थिति में होते तो क्या 101 मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पड़ते? 101 मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से ही ये जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है। हाँ भाई, 100 ऊपर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे आपने। शर्मा जी, कांग्रेस की हालत छोड़ दीजिए, आपकी अंदरूनी लड़ाई का इशारा कर रहे हैं वो। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही जो है बुनियादी अंतर है। ये पार्टी ना विरासत की पार्टी है, ना किसी की विरासत की पार्टी। आप 2 बार सांसद हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको तीसरी बार वो सांसद उसी सीट से लड़ना है, कोई आवश्यक नहीं। हम तो वो पार्टी है रूबिका जी कि हम पूरा मंत्रिमंडल भी बदल देते हैं,
मुख्यमंत्री से पूरा मंत्रिमंडल तक बदलते हैं। हम अपने केंद्रीय मंत्री को विधानसभा के विधायक का चुनाव भी लड़ाते हैं। हम अपने सीएम को डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं। और ये जो परिवर्तन और ये प्रयोग धर्मी जो पार्टियां हैं, इसीलिए हम 2 से निरंतर बढ़ते बढ़ते 303 गए हैं। और ये जो है कभी 400 की पार्टी आज आके 42-45 पे अटकी है, घटते घटते, क्योंकि ये जड़ हो चुकी हैं। ये रूढ़िवादी पार्टियां हैं, इनके अंदर प्रयोग संभव नहीं, सबके सब छत्रप बैठे हैं, हिला नहीं सकते। राहुल गांधी आज तक, आपको एक घटना मात्र बताता हूँ, एक घटना कहता हूँ, इसके बाद आप मुझे रोक दीजिएगा। 2019 का चुनाव हुआ और सारे लोगों ने प्रयास करके राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते हुए क्या बोला, कमलनाथ और इनको कमलनाथ के लिए और अशोक गहलोत के लिए कि ये लोगों ने चुनाव हरवाए अपने बेटों के चक्कर में। ये बयान था या नहीं था राहुल गांधी का? इन्होंने अपने बेटों पर ज्यादा ध्यान दिया। किसी ने इस्तीफा दिया इस पर? राहुल गांधी के कहने के बावजूद इस्तीफा नहीं हुई इनकी पार्टी में। आज भी अशोक गहलोत को और सचिन पायलट की लड़ाई सुलझा नहीं पाए पूरी राजस्थान की सरकार इनकी। मतलब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आपने अपने बेटों की वजह से चुनाव हरवाया, जो खुद राजीव गांधी के बेटे हैं, जो गांधी परिवार का चिराग हैं और जो इस वक्त जो है सेंटर में है कांग्रेस के, तो खूब सारी हार हो रही है, तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मेरे साथ इस वक्त, राजीव जी मैं माफी चाह रही हूँ, इस वक्त हरीश रावत जी हमारे साथ जो जुड़े हैं आपसे। ओके, हरीश रावत हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक ट्वीट जो आप से सवाल करते हुए किया गया था, उस ट्वीट का रिजल्ट आ चुका